Hi guys, this is Shyam Moran. Now I'm going to tell you vocabulary from the Hindu editorial. Date is 29th November 2022. मैं आपको बता दूं, मैं डेली एक एडिटोरियल आपको मैं पढ़ाता हूं और मेरा इंटेंशन रहता है कि आप एडिटोरियल को पढ़ने से सीखें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका, क्योंकि मुझे लगता है कि द हिंदू का एडिटोरियल अगर आप पढ़ेंगे या आर्टिकल भी पढ़ेंगे इवन, तो देन यू कैन सॉल्व इजीली कॉम्प्रिहेंशन ऑफ CGL, SSC CGL। ओके, तो आप आसानी से इसे पहले पढ़ें। वोकैब में दिक्कत आती है वो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, और वोकैब की PDF अगर चाहिए आपको, क्या चाहिए? PDF। तो PDF के लिए नीचे मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, जहाँ पर आपको हर एक PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती जाएगी। ठीक है, आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, देन यू कैन ईजिली टेक अ बेनिफिट ऑफ क्विजेज, मैं वहाँ डालता रहता हूँ। देखिए, फर्स्ट वोकैब है शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब ढूंढना होता है, या ठीक है ढूंढा गया, या फिर शीख फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, और शॉर्ट सेकंड फॉर्म होती है, शॉर्ट इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है। मैं आपको बता दूं हमारा एडिटोरियल कौन सा है। आज का एडिटोरियल है सेम राइट। सेम राइट का मतलब होता है एक जैसे, एक जैसे, यहाँ लिख देता हूँ अधिकार। क्या होता है? एक जैसे अधिकार। डन। अब हम देख लेते हैं, इसका सबटाइटल पूरा ही फिनिश कर देते हैं। एज द रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप है चेंज, वो चेंज हो चुके हैं या चेंज होते हैं। जैसा कि राइट्स ऑन, राइट्स मतलब अधिकार, फ्रीडम्स ऑन जो हमारे अधिकार हैं फ्रीडम के, या फ्रीडम के ऊपर, या फिर लिबर्टी मस्ट एक्सपेंड, हमें उन्हें एक्सपेंड करने की ज़रूरत है आज के टाइम पे, क्योंकि चीज़ें बदल चुकी हैं, रिलेशनशिप बदल चुके हैं, या तो फिर हमारी लिबर्टी भी बदल चुकी है, तो हमारे उसमें बदलाव आना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं एडिटोरियल आपको पढ़ाऊंगा, और ये एडिटोरियल पढ़ने से पहले हम वोकैब को कर लेते हैं डिस्कस, ताकि आपको मैं PDF प्रोवाइड करा पाऊँ एंड यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली वॉट एवर आई विल टीच यू हियर। वाइडन का मतलब होता है बढ़ाना, फैलाना, या ब्रॉडन मतलब इसे चौड़ा करना या बढ़ाना, एक्सटेंड भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, स्ट्रक का मतलब प्रभावित होना, ठीक है, प्रहार करना, ओके, या फिर अफेक्ट, इम्प्रेस या टैप, कुछ भी बोल सकते हो। वैसे इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो स्ट्राइक होती है। क्या होती है? स्ट्राइक। ठीक है, तो स्ट्रक, स्ट्रक सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। साइड का मतलब होता है उल्लेख करना। क्या होता है? उल्लेख करना। ठीक है, साइड का मतलब उल्लेख करना, या हवाला देना, या मेंशन करना, या फिर कोट करना। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, मेरा पैटर्न अच्छा लग रहा है आपको समझाने का, कुछ चीज़ें हेल्पफुल हो सकती हैं आपके लिए, तो आप डेफिनेटली इसे लाइक कर दें, और चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज ऑफ, क्योंकि मैं उन्हें इसी तरीके से वीडियोज़ और PDF वगैरह प्रोवाइड कराता रहूँगा। एंड ओवरटर्न का मतलब होता है कि विरुद्ध निर्णय देना। ओवरराइड सिनोनिम हो जाएगा ओवर रूल या एनल। एनल का मतलब होता है किसी चीज़ को कैंसिल करना। ठीक है, अबॉर्ट, अगर मैं इसे हटा दूं ION, तो अबॉर्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है निष्फल करना, यानी कि किसी को बेकार कर देना। ठीक है, अबॉर्शन मतलब निष्फल। ठीक है, अपहोल्ड का मतलब होता है समर्थन करना, मान्य ठहराना, यानी ठीक ठीक कहना, मतलब कि हाँ ये सही है और मैं इसका सपोर्ट करता हूँ, यानी कि मेंटेन करना या कैरी ऑन। ठीक है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। डीक्रिमिनलाइज्ड, डीक्रिमिनलाइज का मतलब तो मान्य करना, यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ बोल देना, अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, डिपोजिशन का मतलब 3 होते हैं। एक तो प्री ट्रायल इंटेरोगेशन ऑफ अ विटनेस, यानी विटनेस का प्री ट्रायल करना, बातचीत करना, डिस्कस करना। ठीक है, और पहला तो यही हो गया। दूसरा होता है डिपोजिशन का मतलब फैलाव, जैसे कि एलोविल सॉइल है वो ज़्यादातर पूरी इंडिया में फैली हुई है। थर्ड क्या है? डिपोजिशन की, जैसे कि कोई पर्सन है वो किसी पोस्ट पर अजीव है, तो उसकी पोस्ट को हटा देना, तो उसे कहते हैं डिपोजिशन, यानी कि उसकी पोजीशन से हटा देना, डिपोजिशन कर देना। हैवोक वर्ड है, बहुत ही अच्छा वर्ड है, कई बार पूछा गया है। इसका मतलब होता है तबाही या विनाश, और सिनोनिम क्या हो जाएगा? मेहिम, कई बार आया हुआ है, इसलिए ध्यान रखें। कंजर्वेटिव का मतलब होता है लकीर के फकीर या तकियानुशी, जिसका मतलब होता है कि नो चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, यानी कि जैसे है वैसे ही रहना। कन्फर्म का मतलब होता है समान होना, के अनुसार होना। ठीक है, यानी के अनुसार होना, के अनुसार होना। ठीक है, मैं थोड़ा सा वर्ड लिख गया,
यहाँ लिख देता हूँ, के अनुसार होना। अडेप्ट बी सिमिलर, अडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के अकॉर्डिंग ढल जाना, ढल जाना। ओके, ये वर्ड देखिए बहुत ही अच्छा वर्ड है, कई बार आया हुआ है। अर्डुअस का मतलब होता है कठिन, विकट या लेबोरियस, मेहनती ज़्यादा होना या बहुत मेहनत से करना। अप्रोच भी हो सकता है इसका सिनोनिम, ठीक है। एंट्रेंच का मतलब मजबूत स्थिति बनाना, यानी कि अपने स्ट्रॉन्ग तरीके से वहाँ पे अपहोल्ड करना चीज़ों के लिए। इंट्रेंच सॉरी, ठीक है, क्या है इंट्रेंच। स्टैग्मेटाइज का मतलब होता है कलंकित करना या कलंक लगाना। ब्रांड, डिनाउंस, मार्क इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है अपमानित करना, नीचे दिखाना। अबीश या चैग्रिन, ठीक है, इसके क्या हो जाएंगे, ये सिनोनिम हो जाएंगे। ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है निष्कासित करना। अवॉइड, बैन, कास्ट आउट, ये सारे इसके सिनोनिम होते हैं। ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है अपने देश से किसी चीज़ को बाहर निकाल देना या अपने एरिया से, उसे कहते हैं हम ऑस्ट्रेसाइज। चिप अवे एट, ये पूरा वर्ड होता है चिप अवे एट, और इसका मतलब होता है लगातार जूझना या रिमूविंग, विड्रॉइंग ग्रेजुअली समथिंग। क्या, रिमूविंग ग्रेजुअली समथिंग, ठीक है। तो ये थी आज की बुकैब्स, शायद आपको बहुत अच्छी लगी होंगी, और इसका PDF चाहते हो तो नीचे लिंक मिल जाएगा, और ये लाइक भी कर देना, ठीक है, ताकि मैं फुल मोटिवेशन के साथ चीज़ें आपको प्रोवाइड करा पाऊँ CGL के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अब चलते हैं हम एडिटोरियल पर। एडिटोरियल का टाइटल था सेम राइट्स, मतलब एक जैसे अधिकार होना। रिलेशनशिप चेंज हो चुके हैं, उसके फ्रीडम पे हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा एक्सपेंड या एक्सपेंडेशन करना चाहिए। अब चलते हैं एडिटोरियल पे। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ शॉट, हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट है, थर्ड फॉर्म आ गई, यानी सी इसकी फर्स्ट फॉर्म बताई थी मैंने। द गवर्नमेंट्स रेस्पॉन्स टू अपील, की गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट है कुछ ढूंढना चाहता है कि गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट्स के रेस्पॉन्स में कि अपील अलाउड टू, और अपील भी करना चाहते हैं कि अलाउ कर दें किस चीज़ के लिए, सेम सेक्स मैरिज अंडर आ स्पेशल लॉ के लिए। इन अनदर बिट, दूसरे प्रयास में या दूसरे कथन में इन्होंने क्या बोला था कि प्रोवाइड लीगल सैंक्शन, सैंक्शन का मतलब मंजूरी, टू बाइडेन, कि वो बढ़ाएं सोशल कस्टम्स के लिए, ठीक है, ताकि ये चीज़ें इम्प्रूव हो पाएँ। क्योंकि सेम सेक्स मैरिज हमारे कई देशों में, यहाँ तक कि यूएस में भी है, अमेरिका में मतलब, और बहुत सारे देश में जो है लीगल कर दिया है। ओके, आ बेंच ऑफ CJI कौन है, DY चंद्रचूड़ एंड जस्टिस हिमा कौली दूसरी हैं, एग्रीड थी, यानी कि उन्हें विश्वास हो गया था या सहमत थी किस बात से, टू ही सुनने के लिए, टू पार्टनर्स, दो जो कपल थे, हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि पार्टनर्स के लिए आएगा। हु सैड, उन्होंने कहा था, नॉन रिकग्नाइजेशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज, इनकी जो पहचान नहीं है सेम सेक्स मैरिज की। अब आगे देखिए, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि यू कैन सी इजली। सेम सेक्स मैरिज अमाउंटेड टू डिस्क्रिमिनेशन। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि दो पार्टनर्स ने ये बोला था कि नॉन रिकग्नाइजेशन मतलब जिनकी कोई पहचान नहीं है, ऑफ सेम सेक्स मैरिज अमाउंटेड मतलब काफ़ी बड़ी मात्रा में, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, क्या है डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। डैट स्ट्रक मतलब प्रभाव डालेगा, एट द राइट्स जिनके जो अधिकार हैं, ऑफ LGBTQIA कपल्स मतलब जो सेम सेक्स के लोग कपल होते हैं, शादी कर लेते हैं, उन पर बहुत बड़ा भेदभाव का प्रभाव पड़ने वाला है अगर इन्हें थोड़ा सा फ्रीडम नहीं दिया गया या इनको पहचान नहीं दी गई तब। द पिटिशनर्स मतलब अपील करने वाले, साइटेड द स्पेशल मैरिज एक्ट, उन्होंने उल्लेख किया था या बताया था या मेंशन किया था किस चीज़ के लिए, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, विच प्रोवाइड्स जो प्रोवाइड्स कराता है क्या, आ सिविल मैरिज फॉर कपल्स हु कैन नॉट मैरी अंडर अ पर्सनल लॉ, कि अगर जो पर्सनल लॉ जो है हमारा उसके अकॉर्डिंग वो शादी नहीं कर सकते तो सिविल मैरिज लॉ है वो कपल के लिए जो शादी कर सकते हैं, ठीक है। ये एक कानूनी अधिकार है, क्लियर। लिस्टिंग द केस, ये केस लिस्टिंग हुआ था, लाइन में लगा था किस चीज़ के लिए, फॉर हियरिंग के लिए। द कोर्ट आल्सो ट्रांसफ़र, कोर्ट ने ट्रांसफ़र किया क्या, केस पेंडिंग जो था बिफोर द सेवरल हाई कोर्ट्स इटसेल्फ, कोर्टों ने खुद से ही ये
क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया जो उनके सामने ये केस पड़े हुए थे। इट इज़ आ फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप था टूवर्ड सेम सेक्स मैरिज, कि सेम सेक्स मैरिज की तरफ, विच हैज़ बीन लीगलाइज्ड, जो कि लीगलाइज्ड हैज़ बीन कर दिया गया है इन 30 ऑड कंट्री, जो 30 यानी कि 30 ऐसे कंट्री हैं जिसमें क्या कर दिया गया, इसको लीगलाइज्ड कर दिया गया है, इंक्लूडिंग जिसमें यूएस भी शामिल है, यानी कि अमेरिका। ठीक है, आगे देखिए, वेयर दिस जुलाई, इस जुलाई द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अप्रूव्ड, इसने स्वीकार कर दिया क्या, लीगलाइजेशन टू प्रोटेक्ट सच मैरिज, यानी कि किसने, यानी अमेरिका की संसद ने क्या कर दिया, ये अप्रूव कर दिया क्या, लीगलाइजेशन, यानी कि ये लीगल है और प्रोटेक्ट करना है सच मैरिजेज, यानी इस तरह की शादी को। अब डिसअप्रूव नहीं कर सकते इन चीज़ों को, ठीक है, लेकिन इंडिया में तो है। दिस लेजिस्लेटिव एक्शन, ये इनका वैधानिक जो एक्शन था, केम अमिडिस्ट, जो बीच में आया कंसर्न, एक कंसर्न है, चिंता का विषय है, डैट एन एग्रेसिव सुप्रीम कोर्ट could revisit settle law after the overturn Roe and Wade on abortion right। अब यहाँ से ये हमारा सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब मैं पूरे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए आगे, देखिए यहाँ से, दिस लेजिस्लेटिव एक्शन केम अमिडिस्ट, ये बीच में आया किसके, कंसर्न का विषय है, डेट एंड एग्रेसिव सुप्रीम कोर्ट कुड रिविजिट, जो दोबारा से क्या करेगा, रिविजिट कर सकता है सेटल्ड लॉ, जो पहले से ही लॉ सेटल्ड है उस पर भी। आगे देखिए, आफ्टर इट ओवरटर्न, इसको बदलने के बाद या इसके विरुद्ध क्या, इसके विरुद्ध जो डिसीजन आया है किसके, रॉय एंड वेड, ये अमेरिका का था। ठीक है, एक केस सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, उस पर दिया गया है अबॉर्शन राइट्स की, जो अबॉर्शन है कि निष्फल करना, यानी कि जो फीटल होता है उसको मारने के लिए या हटाने के लिए, उस पर जो डिसीजन था उस पर दोबारा रिविजिट करेगा, देखेगा। आफ्टर द के.एस. पुट्टास्वामी वर्डिक्ट, के.एस. पुट्टास्वामी 2017 का जो वर्डिक्ट था, यानी कि डिसीजन था, बिच अपहेल्ड, अपहेल्ड का मतलब सही साबित ठहराना, अपहोल्ड का थर्ड फॉर्म अपहेल्ड या सेकंड फॉर्म अपहेल्ड, द राइट टू प्राइवेसी, की जो हमारा प्राइवेसी का अधिकार है, एंड नवतीज सिंह जोहर 2018, ठीक है, NS जोहर, डेट डीक्रिमिनलाइज्ड, जो कि डीक्रिमिनलाइज करता है क्या, यानी कि जो क्रिमिनल नहीं है क्या, होमोसेक्सुअलिटी क्या है, क्रिमिनल नहीं है। देयर वॉज होप, एक होप है, डेट सेम सेक्स मैरिज वुड फॉलो, कि होप है कि सेम सेक्स मैरिज फॉलो किया जाएगा। बट आगे देखिए, यहाँ थोड़ा सा ऊपर करता हूँ स्लाइटली, बट डेट हैज़ नॉट बीन केस, ये कोई केस नहीं है, ठीक है, ये कोई केस नहीं है। एट डिपोजिशन इन कोर्ट, यानी कोर्ट में जब बातचीत हो रही थी या इंटेरोगेशन चल रहा था, एंड आउटसाइड भी, ठीक है, सेंटर हैज़ अपोज, सेंटर ने अपोज किया सेम सेक्स मैरिज के लिए, गवर्नमेंट ने, ठीक है। सैड जुडिशियल इंटरफेस विल कॉज, एक जुडिशियल अगर इसमें इंटरफेयर करता है तो ये कॉज है कंप्लीट एवोक, क्या, कंप्लीट एवोक यानी विनाश का, विद द डेलिकेट बैलेंस ऑफ पर्सनल लॉ, अगर ऐसा होता है तो ये एक हैवोक हो जाएगा, यानी विनाशकारी चीज़ें हो जाएंगी। द डेलिकेट मतलब बहुत ही कमज़ोर, ठीक है, बैलेंस मतलब जो अभी बैलेंस में है पर्सनल लॉ के, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो गड़बड़ा जाएगा सारा मैटर। ये किसका, गवर्नमेंट का कहना है। दिस इज़ परहैप्स, ये शायद वन ऑफ द रीजन्स, ये कारण हो सकता है, वाई, आगे देखिए, वाई द सुप्रीम कोर्ट में कंसीडर अलाउइंग सेम सेक्स मैरिज अंडर द स्पेशल एक्ट, कि देखिए दिस इज परहैप्स, शायद वन ऑफ द रीजन, ये यहाँ देखिए कि दिस इज द मेन कारण यही हो सकता है, यानी कि कारणों में से एक कारण ये भी हो सकता है कि वाई सुप्रीम कोर्ट में कंसीडर, कि क्यों कंसीडर अलाउ कर रहा है सेम सेक्स मैरिज के लिए अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट के द्वारा, एंड नॉट सेवरल अदर पर्सनल लॉ, कि बहुत सारी जो पर्सनल लॉ जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, एज द हिंदू मैरिज एक्ट, जैसे कि एक मैरिज एक्ट है, ये हिंदू मैरिज एक्ट के द्वारा सेम सेक्स में नहीं हो सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कर रहा है स्पेशल एक्ट के द्वारा अलाउ। ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, बहुत सारे कारण ऐसे हो सकते हैं, इट हैज़ पास्ड अ सीरीज ऑफ जजमेंट, बहुत सारे जजमेंट ऐसे पास किए गए हैं, डेट चैलेंजेस, जो चैलेंजेस हैं कंजर्वेटिव सोसाइटी के लिए, ठीक है,
तो ऐसे पास किए चैलेंजेस है कंजर्वेटिव सोसाइटी। कंजर्वेटिव का मतलब लकीर के फकीर, पुरानी चीज़ पे चले जाना। ब्रॉट होप, जो होप लाता है। एंड एक्सपेंडेड किया गया है द स्कोप फॉर पीपल हु डू नॉट कन्फर्म। कन्फर्म का मतलब होता है कि अकॉर्डिंग ना होना। ओल्ड एज सोशल नॉर्म्स, जो सोशल नॉर्म है, नियम कानून है, पुराने से पुराने यानी एज ओल्ड, बहुत पुराने प्राचीन टाइम से चले आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ना होना। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? एक पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग, जैसे हिंदू सिख ईसाई के अकॉर्डिंग नहीं होना, और वो सेम क्या कहते हैं सेम जेंडर की शादी कर लेते हैं। तो ये जो है वो केवल और केवल स्पेशल एक्ट के थ्रू आ रहा है, क्योंकि और पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। ठीक है, इवेंचुअली यानी कि इवेंचुअली दो इवन इफ कोर्ट रूल्स इन इट्स फेवर, कोर्ट जो है इनके फेवर में क्या कर रूल कर रहा है। द मार्च टूवर्ड्स इक्वलिटी फॉर LGBTQIA कम्युनिटी विल बी लॉन्ग एंड अर्डुअस, कि ये कम्युनिटी है इनको कभी भी, ठीक है, ये इवेंचुअली मतलब यद्यपि, या फिर अंततः, इवेंचुअली मतलब अंततः, ये दो का मतलब यद्यपि, यानी कि ऐसा हो सकता है। इवन इफ द कोर्ट रूल्स इन फेवर इट्स फेवर, कि इट्स जो है वो कम्युनिटी के लिए आया है जो कि LGBTQI वाली है। ठीक है, तो उनके फेवर में आया है, कोर्ट क्या कर रहा है, उनके फेवर में डिसीजन दे रहा है। ठीक है, अब ये मार्च टूवर्ड का मतलब होता है कि आगे बढ़ना, मार्च टूवर्ड साथ साथ आगे बढ़ना, इक्वलिटी, जैसे कि क्यों उन्हें इक्वलिटी में, या उन्हें इक्वलिटी दी जा सके या समानता से समझा जा सके इन LGBTQIA कम्युनिटी के लिए। विल बी अ लॉन्ग एंड अर्डुअस, लेकिन ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा है कि इन्हें समानता देना, लेकिन ये बहुत टफ भी है, बहुत टफ है, बहुत कठिन काम है ये। ठीक है, एनफोर्सिंग समथिंग, किसी भी चीज़ को लागू करना, लाइक आ सेम सेक्स मैरिज इन आ डाइवर्स विपरीत कंट्री विद वेरिंग कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस विल नॉट बी ईजी। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है कि एनफोर्स लागू करना समथिंग लाइक अ होम सेम सेक्स मैरिज इन अ डाइवर्स, मतलब जहाँ विविधता हो। ठीक है, कंट्री, ऐसी कंट्री जहाँ विविधता हो, विद अ बैरिंग का मतलब बहुत सारे अलग अलग कस्टम्स रिवाज हो, रीति रिवाज हो, विल नॉट बी ईजी, ऐसा करना बहुत मतलब बहुत ईजी काम तो नहीं है, बहुत टफ काम है एक तरीके से। सोशल माइंडसेट, जो हमारा सोशल माइंडसेट है, आर कंजर्वेटिव, कैसे हम कंजर्वेटिव हैं, एंड शो वेल एंट्रेंच दैट एनीवन हु फील्स डिफरेंटली इज स्टिग्मेटाइज, ह्यूमिलिएटेड एंड ऑस्ट्रेसाइज। अब मैं यहाँ से पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये वाला आर्टिकल, वो सेंटेंस, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। यहाँ से देखिए, सोशल माइंडसेट, जो हमारा समाज का माइंडसेट है, आर कंजर्वेटिव, वो कंजर्वेटिव तो है ही है। ठीक है, आगे यहाँ से देखिए, कंजर्वेटिव तो है ही है। एंड शो वेल एंड वो उन्होंने इतने मजबूती से पैर पसार रखे हैं या संभाल दिया है, समाज में चीज़ें बांध दी हैं कि डेट एनीवन, कोई भी, हु फील्स, जो फील करता है डिफरेंटली, कि वो अलग है, इज स्टिग्मेटाइज, वो कैसा लगेगा कि लगेगा वो कलंक है समाज के लिए, बदन, और ह्यूमिलेटेड है मतलब वो अपमानित है, यानी ऑस्ट्रेसाइजर से निकाल दो, इस तरह की चीज़ें आने वाली हैं अगर वो ऐसा अलाउ करते हैं। यहाँ पे इतनी आसानी से अलाउ करके मतलब लागू कर दें उसे, तो ऐसा होगा। टुगेदर विद द कोर्ट more needs to be done at the societal level to chip away at conservative views on sex, gender, women and LGBTQIA community। अब यहाँ तक ये मीन समझिए आप। ये देखिए कि साथ ही साथ कोड के साथ साथ मोर नीड्स टू बी डन, बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। एट द सोसाइटल लेवल में, समाज के लेवल पर। चिप अवे मतलब दूर हटाना या नष्ट करना। एंड कंजर्वेटिव व्यूज, जो कंजर्वेटिव व्यूज हैं उनको हमें हटाना पड़ेगा, जैसे कि ऑन सेक्स है, जेंडर है, विमेन है एंड LGBTQIA कम्युनिटी पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें समाज में समझानी पड़ेंगी लोगों को, तभी हो सकता है, वरना बेसिक लेवल पे ऐसा नहीं हो सकता। कानून तौर पे हो जाए तो बात एक अलग है, लेकिन बेसिक तौर पे नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अलॉन्ग साइड के साथ साथ द कॉल फॉर लीगलाइजेशन सेम सेक्स मैरिज, ये डिमांड है किस चीज़ की, लीगलाइजेशन करने की, लीगलाइज करने की, क्या, सेम सेक्स मैरिज। एक्टिविस्ट्स हैव बीन सीकिंग, जो एक्टिविस्ट हैं वो देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्सटेंशन ऑफ बेनिफिट्स, कि इसके बेनिफिट क्या, अगर इसे एक्सटेंशन दिया जाए यानी कि इसको लागू किया जाए, ऑफ आर ट्रेडिशनल मैरिज, जो हमारी ट्रेडिशनल मैरिज है
ठीक है, उस पर देखें तो क्या फ़र्क पड़ेगा उस पर। सेम सेक्स कपल्स इंक्लूडिंग द राइट ऑफ एडॉप्ट चिल्ड्रन, अगर जी सेम सेक्स कपल हैं, शादी कर भी लेते हैं तो एडॉप्ट कर लें, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा कि जो यहाँ पे क्या कहते हैं, जितने भी अनाथ बच्चे होते हैं, ठीक है, तो ऑर्फनेज कम हो जाएंगे यहाँ पे, ऑर्फन वगैरह, ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है। एज द पीपल्स रिलेशन, जो पीपल के रिलेशन है चेंज होते हैं, सोसाइटी अंडर गोज ट्रांसफॉर्मेशन, सोसाइटी फिर बदलाव होगा, बहुत बड़ा चेंज आएगा, ठीक है, चेंज आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स ऑन फ्रीडम लिबर्टी मस्ट एक्सटेंड एवरी स्फीयर, फिर क्या होगा कि जो लिबर्टी है अभी, जैसे कि जो सोशल लेवल की चीज़ें हैं, हम अगर समाज के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तब तो ठीक है, हमें फ्रीडम मिलेगा, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ से देखिए कि राइट ऑन फ्रीडम लिबर्टी मस्ट एक्सटेंड एवरी स्फीयर इंक्लूडिंग द सेम सेक्स कपल्स लाइफ, की सेम सेक्स कपल जो भी है वहाँ तक भी फ्रीडम पहुँचेगी, वरना उन्हें फ्रीडम नहीं है किसी भी एंगल की, क्योंकि समाज उनको देने ही नहीं देता है। अगर फ्रीडम चाहिए, लिबर्टी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमें अपनानी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो ये एडिटोरियल था, आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा, आप इसे एंजॉय कीजिए, और फुल एडिटोरियल आई होप आपने एंजॉय किया होगा। वीडियो लाइक ज़रूर कर दिया करो और शेयर भी कर दो, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। PDF इसकी नीचे मिलने वाली है लिंक, उस पर जाइए, टेलीग्राम चैनल पर PDF ले लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अभी थोड़ा सा 2-1 दिन अभी जो है क्लासेस रेगुलर नहीं मिल पाएंगी आपको, ठीक है, रेगुलर क्लासें नहीं होंगी, क्या समथिंग इज़ रॉन्ग जस्ट, ठीक है। तो यंगर ब्रदर की मैरिज चल रही है अभी यहाँ पे, तो इसीलिए मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करा पाऊँगा अभी, ठीक है, और जो कि सिनोनिम सेंटोनिम की हो सकती है, एरर की भी हो सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।